हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एलओसी और एलएसी के बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संबंधी कई विवाद है। कई बार इन सीमा विवादों के कारण इन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। भारत के नागरिक के रूप में हमें देश की सीमाओं को जानना चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ विवादों का कारण बनना चाहिए। आइए इस लेख में इसके बारे में जानते हैं। इस लेख में हमने एलओसी और एलएसी के बीच अंतर को प्रकाशित किया। वास्तविक विषय पर आने से पहले एलओसी और एलएसी की अवस्थिति और अर्थ को जानना चाहिए। एलओसी क्या है? एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। यह सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। एलओसी की कुल लंबाई 776 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा ली गई थी। एलओसी का भारतीय भाग जम्मू कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कि कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। क्या है एलएसी? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो कि चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच यदाकदा झगड़े होते रहते हैं। एलएसी भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रण क्षेत्र से अलग करता है। यह बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किमी मानती है, जबकि भारत एलएसी को 3488 किमी लंबा मानता है। एलएसी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है: लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड हिमाचल में मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है। एलओसी और एलएसी की अवस्थिति जानने के बाद अब हम एलओसी और एलएसी के बीच अंतर जानने की स्थिति में हैं। एलओसी और एलएसी के बीच अंतर। एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि एलएसी का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी की अवस्थिति। कश्मीर के 3 क्षेत्र आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि 2/3 जम्मू, लद्दाख, कश्मीर घाटी ये भारत द्वारा प्रशासित है। हालांकि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एलएसी की अवस्थिति। यह उत्तरी भारतीय राज्यों के 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है: पूर्वी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी लद्दाख और कश्मीर, मध्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। एलओसी का आकार। यह स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है। बहुत सारी गतिविधियां जैसे टकराव, गोलीबारी आदि का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भारतीय और पाकिस्तानी सेना मौजूद है। एलएसी का आकार। ये बड़े खाली क्षेत्र हैं। लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी हुई है। क्षेत्र। एलओसी लगभग 776 किलोमीटर अनौपचारिक रूप से फैली हुई है, जबकि एलएसी 4057 किलोमीटर अनौपचारिक रूप से फैली हुई है। किन देशों के बीच ये सीमा रेखा है? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि एलएसी भारत और चीन के बीच है। एलएसी पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुए हैं। इसके उदाहरण 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में डेप्सांग और 1987 में सुमदोरोंगचू पर विवाद हो चुके हैं। एलओसी पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है जहां से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने खड़ी रहती है। इसलिए सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर के कई देशों के साथ विद्यमान है। हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।